अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हैं जया किशोरी, जो एक कथावाचक है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। गुलाबी नगरी यानी कि आराध्य गोविंद देव जी की नगरी में वो आई हुई है और भागवत कर रही हैं। मैम, पहला सवाल यह है, कहते हैं कि जो भागवत है उसके जो कथा है वो भक्ति है, और भक्ति का भाव जो भाव है उसका सब्जेक्ट है, तो लोग उसके प्रति जागृत कैसे हों, उसके लिए क्या कहें? सुनिए आके कि कथाएं तो देखिए होती रहती है, पर अगर आप आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसको जीवन में उतारेंगे नहीं, तो शायद बदलाव आएगा नहीं। तो भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप कथा सुनने आएंगे। कथा सुनने आएंगे। मैडम, आप मैं कहना कि आपका जो सफ़र है, आप शास्त्रीय संगीत में भी रहे हैं, इसके अलावा आपने भजन भी गाए हैं, एक नानी बाई को मायरो, उसके बाद भागवत और मोटिवेशनल स्पीकर, इसकी पूरी यात्रा कैसी रही? यात्रा कुछ भी प्लानिंग से नहीं रही। मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की। तब आप सोचते नहीं हैं कि आपको क्या करना है, और तब ये सोच के भी नहीं किया था कि यही काम, यही ज़िंदगी। शुरुआत में अच्छा लगा करना, और धीरे धीरे रुचि और ज़्यादा बढ़ती गई। इसीलिए भजन से फिर मायरा, मायरे से श्रीमद् भागवत से मोटिवेशनल सेशन। तो वो जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ रही है या जिज्ञासा बढ़ रही है, वैसे वैसे रास्ते खुल रहे हैं। तो मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरे हिसाब से उनकी है कि इस काम के लिए शायद चुना गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी मैंने नहीं चुनी है, भगवान ने चुनी है। आप इतनी भागवत करते हैं, क्या आध्यात्मिक की ओर यूथ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत आ रहा है। और देखिए, जिज्ञासा यूथ में हमेशा से थी। उनको अपने सवालों के जवाब चाहिए, और शायद पहले उन्हें जवाब मिलते थे, इसीलिए ज़्यादा रुचि होती थी। पर अब जब भी वो सवाल करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, ये बोल कर के भगवान पे प्रश्न नहीं करना, ये नहीं पूछना, या फिर अधिकतर समय माँ बाप को ही उत्तर नहीं पता होता है, और फिर वो बाहर जाके उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ उसको कई बार बहुत गलत उत्तर मिल जाते हैं। तो शायद ये जो एक गैप आ गया है यूथ में और आध्यात्म में या धर्म में, वो भरने की कोशिश हम कर रहे हैं एक यूथ होने के नाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुचि तो हमेशा से थी और आज भी बहुत है। और जब भी कथाएं करते, शायद क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, तो वो एक अट्रैक्शन हो सकता है कि उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई बैठा है जो हमारी सोच रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रुचि बढ़ रही है, काफ़ी यूथ आ रहा है, सुन रहा है, पर अपने प्रश्न कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। आपको लगता है कि यूथ भटक नहीं रहा है, सुसाइड, इस तरीके के सारे तनाव में आ रहा है, डिप्रेशन में, उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, उनके लिए सबसे एक मैसेज अध्यात्म से जुड़ी। जैसा मैंने कहा, अध्यात्म और उनके बीच जो एक ब्रिज था वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो पेरेंट्स हैं वो भी पढ़ना बंद कर रहे हैं। तो बच्चे पूछते हैं सवाल, पर जब उनको सवाल के जवाब नहीं मिलते तो वो भटकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बाहर की संस्कृति, तो वो अपनी संस्कृति बहुत उजागर करके आपको दिखाते हैं, और आप अपनी संस्कृति जानते भी नहीं हैं, ना दिखाते हैं उनको, ना वो कोई ग्रंथ पढ़े हैं, ना गीता जी पढ़ी है, ना रामायण पढ़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा ओपन करके अपनी संस्कृति दिखा रहा है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि सारा खजाना उनके खुद के पास है, उनकी संस्कृति में है, पर कोई दिखाने वाला नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के लैंग्वेज में उनको बताए कि सब कुछ आप ही के पास रखा है, और लोग यहीं से ज्ञान ले लेके जा रहे हैं। लेकिन बस दिक्कत यही है कि यहाँ कोई है नहीं जो उनकी भाषा में उनको समझा पाए। समय चेंज हो रहा है, आपको उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा कि कथा क्या है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके करूँ, कि शायद वो 6 साल बैठे कि 60 साल बैठे हैं, सभी समझ पाए। भगवान श्री राम और उनके जो आदर्श हैं, वर्तमान दौर में उन्हें किस तरह से देखती हैं, कितने वो? श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महादेव जी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि शक्ति एक ही है। आप कहते हैं ना वृंदावन, आप कहीं से भी नॉर्थ से जाइए, ईस्ट से जाइए, वेस्ट से जाइए, साउथ से जाइए, पहुँचेंगे वृंदावन ही। तो आप श्री राम को आदर्श मान के जाइए, कृष्ण को मानिए, महादेव जी को मानिए, पहुँचेंगे एक ही शक्ति के पास। तो सबके अपने अपने भगवान ने इसलिए इतने अवतार लिए हैं कि तुम्हें जो अवतार अच्छा लग रहा है तुम उसे पसंद करो, और फिर उन्होंने जो आपको बताया है उस रास्ते पर चलो, पहुँचोगे एक ही द्वार पर जो भगवान का है। अंतिम सवाल है, नए साल में क्या संकल्प लिया जाए? नया साल में संकल्प लीजिए कि आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, जो बातें आप सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारेंगे। सिर्फ ऐसा, क्योंकि आजकल यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर वही अपनी पुरानी आदतों पे लग जाते हैं, तो कुछ होगा नहीं। जो हमने कथा में कहा है, श्रवण, चिंतन, मनन, ये 3 शब्द जीवन में उतारिए तो बदलाव आ जाएगा। बदलाव आएगा। एक आपका एक छोटा सा एक जो आपने गाया है कि मेरा आपकी कृपा से सब कुछ काम हो रहा है, एक थोड़ा सा। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जया कुमारी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कथावाचक हैं, जयपुर में कथा कर रही है और उन्होंने यूथ को एक संदेश दिया है और नए साल के अंदर नए संकल्प लेने के लिए भी उन्होंने कहा है। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।